नमस्ते फ्रेंड, आपको एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपका मनुष्य प्राणायाम के बारे में, बेसिक टाइप ऑफ प्राणायाम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1 का यूनिट 3 और ये जो पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन प्राणायाम में जितने सारे आपके सीबीएसई में हैं वो प्राणायाम के बारे में मैंने छोटा सा जानकारी दिया था। आज हम देखेंगे नाड़ी शोधना या अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ इसका क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है, क्या हो सकता है, क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। देखते हैं कैसे किया जाता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, पहले ना हमको ऐसे शांत भाव में बैठना है, जिसमें हम अधिक देर बैठ सकते हैं। अभी ये पद्मासन में हमारे योगा प्रैक्टिशनर बैठे हैं, जिसमें वो ज्ञान मुद्रा में है और उनका जो बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है, जो आपका टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड थम्स फिंगर वो दोनों जुड़ा हुआ है और एल्बो स्ट्रेट है। और आपका देखिए राइट साइड में राइट हैंड जो है अभी नासिका मुद्रा में है, जिसमें जो उनका राइट थंब है वो उनका राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया गया है। और जितना लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसमें क्या हो रहा है, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल में सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हमको जितना हो सके हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पहले सांस भरना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमको क्लोज करना है, फिर हमको राइट नॉस्ट्रिल में उसको एक्सेल करना है, फिर हमको राइट नॉस्ट्रिल से फिर से इनहेल लेना है, फिर हमको राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, फिर हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में एक्सेल करना है। इसी क्या है ना, हमको बार बार इसको रिपीटेशन करना है। बाएं तरफ से लेना है, बाएं तरफ से क्लोज करना है, फिर दाएं तरफ से इसको एक्सेल करना है हमारे ब्रीदिंग को, फिर दाएं तरफ से इनहेल लेना है, फिर दाएं तरफ से इसको क्लोज करके लेफ्ट साइड में लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हमको एक्सेल करना है। इस दौरान में ना हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो पूरा बैक है, ये पूरा स्थिर रहना चाहिए। वो हमारा जो चिंता है, हमारा जो फोकस है, हम हमारे ब्रीदिंग और हमारे हृदय गति को ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा एब्डोमेन जो ब्रीदिंग लेने के टाइम में, इनहेल करने के टाइम में, एक्सेल करने में टाइम में जो हमारा एब्डोमेन जो ऊपर नीचे रहता है होता रहता है, और जो हमारा जो चेस्ट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, हम उसको भी ध्यान लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, हम कैसे हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, कैसे कितना तक हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, कितना तक हम ब्रीदिंग छोड़ रहे हैं, और हम कितना देर हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको धीरे 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 अनुभूति में लाना पड़ेगा। ये मेरा सलाह है आपकी अच्छी तरह से, अगर योगा इंस्ट्रक्टर आपके पास है तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है उनसे आपको सीखना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अभी देखो एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे ना, नाड़ी शोधना और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मीन्स, अनुलोम मीन्स असेंडिंग, विलोम मीन्स डिसेंडिंग। ठीक है, जो हमारा जो ब्रीदिंग लेना और छोड़ना ये असेंडिंग डिसेंडिंग के जरिए से हो रहा है, तो इसीलिए बोला गया उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अभी क्या है नाड़ी शोधन, क्या है नाड़ी शोधन में और एक चीज ऐड हो सकता है, जिसमें हम जो है ना धीरे धीरे उसको ब्रेथ रिटेंशन कर सकते हैं। जैसे हम इनहेल लिया लेफ्ट से, उसको क्लोज किया, थोड़ी देर रुका, रुक के रखा, फिर राइट नॉस्ट्रिल को एक्सेल ओपन करके एक्सेल कर रहे हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल लिए, हम उसको क्लोज कर रहे हैं, कुछ देर तक हम उसको होल्ड करके रखे हैं, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में एक्सेल कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ना ये नाड़ी शोधन पूरा हमारे जितने सारे बॉडी में से 72,000 का नाड़ी है उसको धीरे धीरे इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये नाड़ी शोधन का बहुत सारे महत्व रहता है हमारे हठी योगा प्रैक्टिस के लिए। और प्राणायाम से पहले इसको करने से प्राणायाम का जो जितना सारा आगे जितना सारा वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम है वो जितना सारा इम्पैक्ट रहता है, अच्छी तरह से बेनिफिट मिलता है। थोड़ा हम देखते हैं आगे जाके क्या हो सकता है इसका बेनिफिट। ठीक है, तो देखो नाड़ी शोधना इंश्योर दैट द बॉडी रिसीव एडिशनल ऑक्सीजन टू नरिश इट।
ठीक है, हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम कभी कभार ब्रीदिंग लेना ठीक से सही ढंग से लेना हम छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर में जितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन रहना चाहिए धीरे धीरे घट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का और उसका जो रिजर्व कैपेसिटी है ब्रीदिंग का एयर का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हम धीरे धीरे बीच बीच में एक नाड़ी शोधन का सेटअप 1 मिनट का या 2 मिनट का प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन के जो दबाव रहता है वो कम होने लगेगा। जिसमें अगर इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, अभी कोरोना के वजह से जितने सारा काम ऑक्सीजन के जो परेशानी के लिए होता रहता था, ये सबसे बड़े कारण है। ठीक है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। द ब्लड इज क्लीन ऑफ टॉक्सिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फिजिकली एवैक्यूएटेड। ठीक है, तो क्या होता है ना, हमारा जो ऑक्सीजन इमीडिएटली जो पहुंचना और अच्छी तरह से पूरा शांत भाव से हमारा सारा बॉडी को अच्छी तरह से जैसे पहुंचने के लिए हम जो एक माध्यम किए हैं लंग्स और नॉस्ट्रिल के और एसोफेगस के माध्यम से, हमारा जो विंड पाइप के माध्यम से, तो क्या हो रहा है ना, हमारा जो ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा होने की वजह से अच्छी तरह से हमारे अंदर में जो डिटॉक्सिफाइड होने के लिए जो प्रोसीजर होना चाहिए वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में जो टॉक्सिन जो एयर रहता है, टॉक्सिन जो सब्सटेंस रहता है ब्लड में, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में जो ब्लड का जितना सारा रक्त जो खून में जितना बसा हुआ कचरा रहता है वो धीरे धीरे भी क्लीन होने लगता है। तो देखते हैं क्या आगे जाके। द ब्रेन कॉग्निटिव सेंटर्स आर इनकरेज्ड टू वर्क मोर इफेक्टिवली। जब भी हम अच्छी तरह से इसको ऑक्सीजन सप्लाई देंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन जो है अच्छी तरह शांत भाव होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो है जो चिंता करने की जो बोधगम्य जो शक्ति है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से काम में लाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेंटल क्लैरिटी आता है, अटेंशन रहता है और फोकस भी रहता है, उसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। मेकिंग इट परफेक्ट फॉर पीपल परफॉर्मिंग सेरेब्रल वर्क। हाँ, जो उन लोगों का जो कंप्यूटर में ज़्यादा काम रहता है ना, दिमाग में उसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सारे बेनिफिट उनको देता है। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग द प्राणा इनटू बैलेंस इट बूस्ट वाइटलिटी एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी। देखिए सबसे बड़ा आपका अगर एक क्वेश्चन में आता है तो अनुलोम विलोम में क्या बेनिफिट हो सकता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंजाइटी, टेंशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ये रिड्यूस कराता है, आपको ये लिखना है। ठीक है, deep levels of meditation and spiritual awakening are brought on by the clearing of pranic obstacles and the balancing of the ida and pingla nadi which result the sushumna nadi flowing। देखो यहाँ पे ना हमने यहाँ पे मेंशन किया है ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी। ठीक है, अगर हम नाड़ी के जो 72,000 नाड़ी के अंदर में ये दोनों नाड़ी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हमको ध्यान में रखना है। ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। जो ईड़ा नाड़ी जो है आपका चंद्र का डेडिकेट है, पिंगला नाड़ी जो है आपका सूरज का डेडिकेट है, पिंगला नाड़ी जो है आपका राइट नोस्ट्रल का है, ईड़ा नाड़ी जो है आपका लेफ्ट नोस्ट्रल का है। अगर ये दोनों नोस्ट्रल ठीक से बराबर बैलेंस में जाएगा तो बीच में जो होता है ये स्पिरिचुअल जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक से लग के ही फ्लो हो रहा है, जो हमने इसको बोला गया साइकिक, जो पावर को धीरे 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 बढ़ाने लगता है। अगर ये ठीक से एग्रीवेट होता है तो कहने का चीज़ क्या है, ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मेडिटेट जो हमारा या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंट काम प्ले करता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बेसिक से हमको याद रखना है। थोड़ा देखते हैं यहाँ से आगे जाके कौन इसको नहीं कर सकता है। कंट्रडिक्शन, इट इज नॉट एडवाइज टू डू नाड़ी शोधना व्हाइल सिक विद द फ्लू और कोल्ड कफ। ठीक है,
ये हमको ध्यान में रखना है। धन्यवाद आपका समय के लिए मैं आशीष से भी धन्यवाद देता हूँ। और नेक्स्ट में क्या देखते हैं हम, हमारा जो अगला भाग में प्राणायाम में क्या होगा आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।